फहीम की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। रमजान के हर दिन में उसे एक नई सीख मिल रही थी। अब वह पहले की तरह परेशान नहीं होता, बल्कि तकलीफों को सब्र के साथ झेलने की कोशिश करता। हर सहरी में वह उठकर फजर की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से दुआ करता। उसे अब एहसास हो चुका था कि रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने और अल्लाह से एक गहरा रिश्ता जोड़ने का महीना है। एक दिन वह मस्जिद में बैठा था कि एक आदमी रोता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही कमजोर लग रहा था। उसने इमाम साहब से कहा, मुझे मदद की जरूरत है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो मैं बस अल्लाह से फरियाद करने आया हूँ। फहीम ने यह सुना तो उसके दिल में हलचल मच गई। उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आया, जब वह खुद इतनी परेशानियों से गुजर रहा था। उसने जेब में हाथ डाला। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जो भी था वह उस आदमी को दे दिया। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फहीम को दुआएं दी और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हर मुसीबत से बचाए। तूने आज मेरी मुश्किल आसान कर दी। फहीम को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि रमजान हमें दूसरों की तकलीफ समझने का भी मौका देता है। जब हम खुद भूखे होते हैं, तब हमें उन लोगों की हालत का एहसास होता है जो साल भर ऐसे ही रहते हैं। ये सिर्फ हमारी आत्मा को पाक करने का वक्त नहीं, बल्कि अपने दिल को नर्म बनाने और दूसरों की मदद करने का वक्त है। रात में जब वह तराविया पढ़ने गया तो उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वह जान चुका था कि अल्लाह उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था और अब वह हार मानने वालों में से नहीं था। जब इमाम साहब ने कुरान की आयतें पढ़ी और जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ, फहीम की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ चुका था कि उसकी दुआएं कभी भी बेकार नहीं जा रही थीं। बस वक्त का इंतजार था और अल्लाह हमेशा सही वक्त पर देता है। उसने हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे, मुझे अपने करीब कर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो जाए। रमजान के ये मुकद्दस दिन उसके लिए अब एक नई रोशनी लेकर आए थे, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे इस सफर को आगे बढ़ाना था और देखना था कि क्या वह रमजान की असली रूह को पूरी तरह समझ पाएगा या नहीं। यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। रमजान के दिन बीतते जा रहे थे और हर दिन उसे एक नई सीख मिल रही थी, लेकिन क्या वह वाकई रमजान की असली रूह को पूरी तरह समझ पाया था? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था। एक रात जब वह तहज्जुद के लिए उठा तो आसमान की तरफ देखा। चांद अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि रमजान जल्द ही खत्म होने वाला था। उसके दिल में डर बैठ गया। क्या उसने इस महीने का सही इस्तेमाल किया? क्या उसने अल्लाह को राजी करने के लिए वो सब किया जो करना चाहिए था? वह उठकर वुजू करने चला गया। पानी के हर छींटे के साथ उसे अपने अंदर की मायूसी धुलती हुई महसूस हुई। उसने सिजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर था, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन इस रमजान तूने मुझे हिदायत दी। मुझे माफ कर दे और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। सुबह जब वह मस्जिद पहुंचा तो हकीम साहब फिर से वहां बैठे थे। वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फहीम को देखा और बोले, बेटा, लगता है इस रमजान ने तुझे बदल दिया है। फहीम ने सिर झुका लिया। जी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं इस महीने की असली हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ पाया। हकीम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, रमजान कोई ऐसा इम्तिहान नहीं जो सिर्फ 38 दिनों का हो। इसका असली मतलब यह है कि तू अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सके। अगर तूने सिर्फ इस महीने सब्र किया, दुआएं मांगी और इबादत की, लेकिन ईद के बाद फिर से पुरानी जिंदगी में लौट गया, तो समझ ले कि तेरा रमजान अधूरा रहा। असली रमजान वो है जो इंसान के पूरे साल को बदल दे। फहीम के दिल में ये बात तीर की तरह लगी। क्या वह रमजान के बाद भी यही सब जारी रखेगा? क्या वह हर वक्त अल्लाह से जुड़ा रहेगा या फिर से अपनी पुरानी तकलीफों और परेशानियों में उलझ जाएगा? उसने फैसला कर लिया, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। रमजान ने जो सबक उसे सिखाए वह उन्हें हमेशा अपने साथ रखेगा। वह जान चुका था कि रमजान सिर्फ एक महीने का नाम नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। लेकिन क्या वह इस सफर में कायम रह पाएगा या दुनिया की मुश्किलें उसे फिर से